हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास व्हील था, जब ये हाफ रोटेट कर रहा था विदाउट द लीनियर मोमेंट, तो ये हमारी अपर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पाई आर को कवर कर रहा था। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था? पाई आर की डिस्टेंस। जब मैंने दूसरा केस लिया था तो व्हील हमारा रोटेट भी कर रहा था और आगे की तरफ मूव भी कर रहा था। तो जब व्हील रोटेट करेगा, वापस से हम लोग सेम पाई का एंगल रोटेट करा रहे थे उसको, और ये आगे की तरफ आ रहा था, तो हमको बताना था कि जो हमारी इस बार जो पॉइंट डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। क्वेश्चन बहुत वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, देखो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि जब व्हील आगे रोटेट करेगा, देयर इज नो स्लाइडिंग, तो हमारा दिस व्हील विल बी इन द प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में होगा तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोफाइल जनरेट होगा, कुछ इस टाइप का प्रोफाइल जनरेट करेगा हमारा व्हील रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की प्रोफाइल जनरेट होगी। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस टाइप की प्रोफाइल हमारी कंटिन्यूसली जनरेट करता जाएगा। इन वन कंप्लीट राउंड वो एक प्रोफाइल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या बताना था? इसकी बतानी है कि हमारी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो। ये जो प्रोफाइल बनती है, इस प्रोफाइल को मैं बोलता हूँ साइक्लॉइड प्रोफाइल। ठीक है, साइक्लोइड प्रोफाइल बोलता हूं। साइक्लोइड प्रोफाइल में प्योर रोलिंग के ड्यूरिंग जितनी हमारी डिस्टेंस को कवर करता है, वो डिस्टेंस हमारी होती है 8r के बराबर इन वन कंप्लीट रोटेशन। बट हमारे केस में क्या हुआ था कि वो डिस्टेंस पाई की कवर की थी, तो पाई में डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर करेगा? यहां से लेकर के यहां तक की। तो कितनी करेगा? 8r/2, जो कि हमारी करेगा 4r के बराबर की। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्टेंस वाज 8r। नाउ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4r। लेकिन ये 8r और 4r आया कैसे, इसको हम लोग एक डेरिवेशन के थ्रू आगे देखते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पूरा एक रोटेशन करा रहा हूँ, 2 पाई का पूरा एंगल कवर करेगा, तो जो पूरी प्रोफाइल बनती है उसकी लेंथ निकालेंगे पहले हम लोग। फिर मैं क्या करूंगा, हाफ पाई का एंगल कवर कराऊंगा, देन हम लोग निकालेंगे कितनी लेंथ होगी। ठीक है, अभी ये जो है हमारा आगे भी मूव कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो ये हमारा केस पूरा प्योर रोलिंग का हो जाएगा। प्योर रोलिंग में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है उसके पास में दो वेलोसिटीज होती हैं, उनका जो नेट निकल के आता है उससे वो आगे मूव कर रहा होता है। तो दो वेलोसिटी कौन कौन सी होती हैं? एक से तो वो आगे मूव कर रहा होगा जो कि लीनियर वेलोसिटी होगी, एक से वो रोटेट कर रहा होगा जो कि होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हम लेंगे ओमेगा। ठीक है, जब मान लो मैंने बोला कि ये पॉइंट जब हमारा यहां से रोटेट करेगा, मैंने बोला कि ये थीटा रोटेट कर जाए, थीटा रोटेट कर जाए। मैंने बोला इसको थीटा को रोटेट करने में इसने जो टाइम लिया वो लिया dt का, और जब थीटा रोटेट कर गया तो इसने एक पाथ को कवर किया, जो पाथ था हमारा dl का। ठीक है, ये केस था। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं dl को निकाल ले रहा हूं कि इसने dl dt टाइम में कवर किया है। इसको मैं इंटीग्रेट करा दूंगा 0 से लेकर के 2 पाई तक, तुम्हारी इंटायर लेंथ निकल के आ जाएगी। कैसे आ जाएगी लेंथ? तो पहले मैं dl को ले रहा हूँ, dl को मैं 0 से l में इंटीग्रेट करा दूंगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके पास एक वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से तो आगे मूव कर रहा है ये। मैंने बोला इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी आर की, और कितने टाइम से कवर कर रहा है ये? dt टाइम में कवर कर रहा है। मुझे इसकी लगानी है लिमिट। लिमिट में देख लेता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे एंगुलर वेलोसिटी मेरी क्या होती है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालूं, डी टी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? डी थीटा अपॉन में ओमेगा। डी थीटा अपॉन में ओमेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वी आर डी थीटा अपॉन में ओमेगा, और इसकी लिमिट डी थीटा मेरा कवर कर रहा है, तो थीटा पूरा एंगल कितना कवर करेगा? 0 से लेकर के 2 पाई तक का। तो मेरी लिमिट कितनी हो जाएगी? हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई तक की। मुझे क्या करना है? मुझे अब वी आर फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है? वी आर फाइंड आउट करना है। तो वी आर निकाल लेता हूं मैं। इस पार्टिकल के पास में जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, एक वेलोसिटी तो इसके पास ये वाली होगी इधर की तरफ, एक वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी होगी इसके पास। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी होगी इसके पास, जो आगे जा रहा होगा वो वी वेलोसिटी जा रहा होगा, जो रोटेट कर रहा होगा वो आर ओमेगा से कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके पास में वी इक्वल्स टू आर ओमेगा की एक ये वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, मैंने बोला कि जब ये रोटेट किया तो इसने जो एंगल कवर किया, ये हमारा एंगल था, तो मैंने बोला था कि ये एंगल था हमारे पास थीटा का। ठीक है, अब ये दो वेलोसिटीज आई, इन वेलोसिटी के बीच का मैं एंगल ले लेता हूं, जो कि मैंने ले लिया फाई। फाई की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? फाई की वैल्यू के लिए देखो, इससे ये जो होगा हमारा 90 डिग्री पे होगा ये वाला वेलोसिटी, दिस इज एंगल 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा, अगर दिस इज द थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 प्लस 90 माइनस थीटा, जो कि आ जाएगी हमारी 180 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, ओके। अब मैं आगे बात कर लेता हूं।
ये तो वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर एक ये है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वही इस पार्ट जो पॉइंट हमने लिया है इसके पास नेट वेलोसिटी होगी, जिससे ये आगे इस पाथ को कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसकी नेट वेलोसिटी निकाल लेता हूं। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पता होता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच से निकलता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारे पास दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2ab दोनों वी के बराबर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। इसको जब चेंज करोगे तो हमारा क्या देगा, ये हमारा दे देगा माइनस का cos थीटा के बराबर। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 2v स्क्वायर प्लस के 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, जब मैं यहां से 2v स्क्वायर को बाहर ले लूं कॉमन, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2v स्क्वायर 1 माइनस के cos थीटा। हमें पता होता है cos थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के टर्म में, जो कि होता है हमारा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं उसको यहाँ पुट करता हूं तो हमारे पास में वी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी हमारे पास 2v sin थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, व्हाट इज द बी आर, वी आर वो वेलोसिटी है जिससे ये पार्टिकल ट्रेवल करेगा हर एक पॉइंट पे, उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो है। ठीक है, ओके, इस वी आर की वैल्यू को मैं अब यहां पुट कर दूंगा। तो जब मैं वी आर की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 2v sin थीटा बाई 2, v की वैल्यू में आर ओमेगा डाल सकता हूं, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2r ओमेगा इंटीग्रेशन हमारा 0 से 2 पाई इंटू में साइन थीटा बाई 2 इंटू में हमारा क्या है डी थीटा बाई ओमेगा। इस ओमेगा से ये ओमेगा हमारा कट जाएगा। मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये वाला पार्ट हट गया हमारे पास, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2r, जो कि कांस्टेंट है, जो कि मैं बाहर ले लेता हूँ। 2r को मैं बाहर ले लूंगा। इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन थीटा बाई 2 का। साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई 2 इंटू में 2। ठीक है, और cos थीटा हमारा माइनस का आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा बाई 2 इंटू में 2। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक आ जाएंगी हमारे पास 0 से 2 पाई तक। ठीक है, अगर अब मुझे क्या करना है, मैं 2 को बाहर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 4r हो जाएगा, और इसमें लिमिट्स को पुट करूंगा। लिमिट्स को पुट करूंगा, अपर माइनस के लोअर करूंगा, तो जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8r। ठीक है, जो कि हमें निकालना था। हमारे पास एक केस सॉल्व हो गया पूरा। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं। दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है, वो एंगल कितना कवर कर रहा है, वो एंगल कवर कर रहा है हमारा पाई का एंगल। हमने यहाँ पर लिमिट ले ली थी 0 से 2 पाई, अब हम लिमिट कितनी ले लेंगे 0 से कितना कवर कर रहा है, पाई के बराबर का कवर कर रहा है। तो हमारा क्या है, यहां तक की तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा आगे चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास लेंथ आएगी वो उसमें क्या करेंगे हम लोग 0 से पाई की ले लेंगे लिमिट, और हमारे पास हो जाएगा ये 2r साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। जब इसको आगे करोगे तो ये 2r आएगा, उसका साइन थीटा बाई 2 करोगे तो माइनस के cos थीटा बाई 2 इंटू 2 आएगा, माइनस ले लेंगे बाहर तो ये आ जाएगा माइनस का 4r, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक हमारी 0 से पाई तक। लिमिट को पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4r cos पाई बाई 2, जो कि 90 होता है, 90 वैल्यू होती है हमारी 0, माइनस cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा बाहर, जो कि आ जाएगा हमारा 4r के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा केस था जिसमें वो कितना घुमा था, जिसमें वो पाई एंगल घुमा था, कहां से कहां तक आया था वो, मैं यहाँ पे आपको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो हमारे पास कहां से कहां तक आया था, वो हमारे पास इस टाइप से मारा था, इस पॉइंट से चल करके वो इस टाइप से आया था, और हमारा इस टाइप से प्रोफाइल बनी थी, तो ये आया था। कितना एंगल कवर किया था इसने, यहां से लेकर के यहां तक हाफ रोटेशन में पाई का एंगल कवर करेगा। तो जब पाई का एंगल कवर करेगा तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, वो 4r की डिस्टेंस करेगा, न कि पाई r की, जो कि हमारा हो जाएगा आधी डिस्टेंस 4r और पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी 8r। दिस प्रोफाइल इज नोन एज द साइक्लोइडल प्रोफाइल, और इस साइक्लोइडल प्रोफाइल की जो लेंथ होती है वो हमारी कितने के बराबर होती है 8r के बराबर। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।